हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर 21,391 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 3 स्टेप का फॉलो करना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के और फॉर्म फाइनल सबमिट होने तक। तो आपको इस प्रक्रिया में क्या गलती करने से बचना होगा और कैसे भरना है फॉर्म की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाला। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउज़र में टाइप करना है आरटीजी स्टडी पॉइंट। आरटीजी स्टडी पॉइंट लिखकर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही इस वेबसाइट का होम पेज खुलेगा आरटीजी स्टडी पॉइंट कॉम का। इसमें देख लीजिए, करंट जॉब सेक्शन और न्यू अपडेट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इसका डिटेल्स आपके सामने खुलेगा। इसमें सारा जानकारी दिया गया है कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक इसका लास्ट डेट है और एप्लीकेशन फी कितना है, और इसमें एज लिमिट कितना मांग रहा है, जितना भी जानकारी है किस कैटेगरी के लिए कितना एज लिमिट है, ये सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। और किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट दिया गया है, जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, सारा डिटेल्स दिया गया है। और इसमें पे स्केल क्या है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिजिकल में क्या सब मेजरमेंट चाहिए, ये सब भी दिया गया है। आपको अभी ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आते ही आपके सामने देख लीजिए सीएसपी कांस्टेबल इंपोर्टेंट लिंक करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना। अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो क्लिक हेयर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका जो है निर्देश आपको पढ़ लेना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या प्रक्रिया है पूरे फॉर्म भरने का, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, आवेदन करने के लिए सबसे नीचे आ जाना है और घोषणा को टिक कर देना है। घोषणा को टिक करने के बाद आगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा एप्लीकेशन पेज खुलेगा जिसको आपको फिल करना है। इसमें देख लीजिए, पहले दिया गया है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हम डाल देते हैं। अगर मिडिल नेम है कोई तो डालिए, नहीं तो लास्ट नेम डाल दीजिए। अगर लास्ट नेम भी नहीं है, सिर्फ सिंगल नेम है, तो फर्स्ट नेम में डालकर इसको छोड़ देना है। उसके बाद सेकेंड में कह रहा है सिलेक्ट एप्लीकेशन, सॉरी सेलेक्ट एप्लीकांट नेशनलिटी, मतलब कौन से राष्ट्र से है, इंडियन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क की बात की जाए तो आपके हाथ में हो या मुंह में हो या फेस पर कहीं भी हो, जैसे कोई तिल का निशान हो गया या कोई कट का निशान हो गया या कुछ भी है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर तिल है उसके लिए क्या लिखेंगे, ए मोल मार्क ऑन द हेड। ठीक है, इसको लिख लिए। उसके बाद नीचे पूछ रहा है आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। आप फ्रीडम फाइटर आपके परिवार में अगर कोई है तो उसको टिक थे तो उसको आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो इसको नो कर देना है। आगे नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है कि आप अगर मैट्रिक किए हुए हैं तो मैट्रिक्स का किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या किस स्कूल से किए हुए हैं उसको आपको मेंशन करना है। जैसे मेरे केस में हम बिहार बोर्ड से किए हैं मैट्रिक, इसको हम भर देते हैं BSEB पटना बिहार। मार्कशीट नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, इसको आपको यहाँ भर देना है। और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, मतलब किस डेट में जारी हुआ है, जो मार्कशीट पर नीचे मेंशन रहता है, इसको आपको भर देना। हम पहले मार्कशीट नंबर भर लेते हैं। चलिए, 10th का मार्कशीट नंबर हम भरते हैं, 0194। इशू डेट इसका है 12/6/2018, इसको हम भर देते हैं 6 जून 2018।
अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसका भी डिटेल्स भर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर किए हैं तो भर दीजिए, बेटर रहेगा। अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो नहीं भर सकते, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऑप्शनल। जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए रेट मार्क लगा हुआ है स्टार का, वो मैंडेटरी है, वो चीज आपको भरना है। जिसमें रेट मार्क नहीं लगा हुआ है वो आप नहीं भी भर सकते। ठीक है, हम अपने केस में भर देते हैं। जैसे ग्रेजुएशन है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, इसमें लिख देंगे LNMU दरभंगा, दरभंगा बिहार। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किए हुए, चलिए हो गया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार कर दिए। यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स भरना है। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिया गया है और इस साइड दिया गया है रेफरेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आप रहते कहीं और है, इसमें आपको दोनों दो भरना होगा। अगर आप आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है और आप वहीं रहते हैं तो आपको दोनों जगह सेम भरना है। कैसे भरना है तो हम आपको बता देते हैं। पहला नंबर पूछ रहा है हाउस फ्लैट प्लॉट या नंबर। इसमें आपको क्या भरना है कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर वार्ड नंबर भर सकते हैं। अगर आप शहर में है तो फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पर हम वार्ड नंबर मेंशन कर देते हैं। वार्ड नंबर दिया गया है, सॉरी वार्ड नंबर है। वार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पर आपको दे देना है आपका जो है मोहल्ला क्या है या गांव क्या है, ये दे देना है। उसके बाद विलेज या टाउन दे देना है। उसके बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस दे देना है। उसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड डाल करके, और आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट और ट्रांसपोर्ट दोनों सेम है, अस्थाई पता और अभी जहाँ रह रहे हैं वो पता अगर दोनों सेम है तो इसको यस कर देना है। अगर दोनों डिफरेंस है तो इसको नो कर देना है। नो करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिल करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। यहाँ पर कह रहा है कि आप कभी भी यूपीएससी एसएससी या एसबीपीएससी और यानी कोई भी परीक्षा में आप अपेयरिंग थे, तो सॉरी इसको आपको नो कर देना है। उसके बाद अब पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह है, इसको नो कर देना, यानी कि सबको नो कर देना है कि आपके ऊपर कोई केस है, आप कभी गिरफ्तार हुए हैं या आप फरारी में, यही सब पूछा गया है कि आप कभी परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं, ऐसा सब डिक्लेरेशन मांग रहा है कि सबको आपको नो कर देना है। उसके उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो कैसा होना चाहिए, आपका फोटो ज्यादा नजदीक से खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा दूर से नहीं खिंचा होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए या फोटो पर इंक वगैरह नहीं होना चाहिए, फोटो क्लियर आना चाहिए। और फोटो में दोनों कान दिखना चाहिए। यहाँ पर जो फोटो का प्रीव्यू आपको दिख रहा है, दोनों कान दिखना चाहिए फोटो में और साफ होना चाहिए। फोटो 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 70 KB से कम होना चाहिए। और आप ध्यान रहे कि फोटो में आप चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए या आपके सर में टोपी नहीं होना चाहिए। फोटो आपका क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट की तरह। इसमें आप फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करना है। आप जहाँ रखे हुए हैं फोटो उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर कह रहा है इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसा अपलोड करना है, ब्लैक इंक पेन से आपको करके सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में और 25 KB से कम। यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर हम अपलोड कर लेते हैं पहले। इंग्लिश कर लिए और हिंदी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लो। दोनों अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुलेगा। उस प्रीव्यू में आपको ये चीज देखना है कि आपने पीछे जो डिटेल्स भरा है वो सारा डिटेल्स सही है कि नहीं। अगर देख लीजिए एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुल गया है, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद नाम वगैरह सारा कुछ दिया गया है, नाम डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको एक बार मिला लेना है। अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कॉन्सेंट देना है, यहाँ पर इसको टिक करके कैप्चा फिल करना है। चलिए कैप्चा हम फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। एक बार सबमिट कर देने के बाद यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ गलत हो गया तो यहाँ एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद अभी करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। देख लीजिए दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, ये सबमिट हो गया है। यहाँ पर आपको इसका एक्नोलॉजमेंट
यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको रिसिप्ट मिलेगा, प्रिंट कर लेना है, या आप मोबाइल में या डेस्कटॉप में सेव करके रखना चाहते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है, इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसको सेव करके रख लेते हैं। तो ये था पूरा प्रक्रिया बिहार पुलिस का फॉर्म भरने का। इसमें आपको अगर कहीं से कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर प्रक्रिया आपको समझ में आ गया और अच्छा लग रहा है तो आप आगे इसको शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह का अगर कोई भी अपडेट आपको समय से चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार पुलिस का नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है। यानी कि 25 तारीख से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब पर डे बाय डे सारा कुछ मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।